हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग जो है कि यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है। वेदांत दर्शन व शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और वेदांत दर्शन में प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या व शिक्षण विधियों की व्याख्या कीजिए। इसी के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, वेदांत दर्शन व शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है वेदांत दर्शन में शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वेदांत दर्शन की शिक्षण विधियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन 2016 में कानपुर में आया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 4 है वेदांत दर्शन के पाठ्यक्रम की व्याख्या कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, चारों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी के अंदर में इन चारों शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर पढ़ते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। वेदांत दर्शन व शिक्षा, ये हेडिंग लाइन देंगे। ठीक है। इंग्लिश में भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है, उससे भी अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है। तो वेदांत दर्शन और एंड एजुकेशन। ठीक। तो क्या है, वेदांत दर्शन में ब्रह्म तत्व के अन्वेषण पर जोर दिया गया है। वेदांत समस्त दर्शनों का शिरोमणि है। वेदांत दर्शन को उपनिषदों का सर्वाधिक प्रामाणिक टीका माना गया है। इसमें चेतन ब्रह्म का विवेचन बहुत ही कुशलता से किया गया है। ठीक है। मतलब वेदांत दर्शन को ब्रह्म तत्व जो है, ब्रह्म से रिलेटेड जितने भी तत्व हैं उसका अन्वेषण माना गया है। और इसके समस्त दर्शनों को, और इसके अंदर जो दर्शन आते हैं, वेदांत दर्शन के अंदर जो दर्शन आते हैं उसको उसका शिरोमणि माना गया है। ठीक है। वेदांत दर्शन को उपनिषद का सर्वाधिक प्रामाणिक टीका माना गया है। जितने भी उपनिषद दिए गए हैं वो वेदांत दर्शन के जो है कि एक तरह से टीकाकरण है उसका। ठीक है। और इसमें चेतन ब्रह्म का विवेचन बहुत ही कुशलता से किया है। और इसके अंदर जो चेतन ब्रह्म है, चेतन ब्रह्म उसका बहुत अच्छी तरीके से विवेचना किया गया है कुशलता से। ठीक है। भारतीय ब्रह्म में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। भारतीय ब्रह्म जो है उसमें भारतीय ब्रह्मांड में जो कि है 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ठीक है। ये 4 पुरुषार्थ हैं और इनको जो है कि ठीक है, कौन कौन से 4 पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। उपयुक्त चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ माना गया है। वो जो 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब चारों में से जो मोक्ष है उसको सबसे ज्यादा सर्वोत्कृष्ट माना गया है, ऊंचा माना गया है। क्योंकि ये जो मोक्ष है इंसान को सबसे लास्ट में प्राप्त होता है। जब मोक्ष प्राप्त कर लेता है इंसान तभी वो उसकी आत्मा परमात्मा से जाके मिल जाती है। ठीक है। वेदांत दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष या मुक्ति के लिए बालक को तैयार करना है। जो वेदांत दर्शन था उसके लिए जब बच्चे को जो शिक्षा दी जाती थी वो सिर्फ उसका एक मुख्य कारण क्या था? मोक्ष प्राप्ति करना। ठीक है। मोक्ष या मुक्ति प्राप्ति करना, मतलब उसको यही मेन शिक्षा दी जाती थी कि लास्ट में जो इंसान जो है कि ना तो धर्म, ना अर्थ, ना काम, मतलब हर एक चीज के साथ धर्म करो, अच्छे धर्म करो, अच्छे काम करो, अच्छे सब कुछ अच्छा करो जिससे कि तुमको क्या मिले? मोक्ष मिले। ठीक है। तो ये मोक्ष का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मोक्ष को पाने के लिए दिया गया है। ठीक है। शंकराचार्य के अनुसार मुक्ति बिना ज्ञान के संभव नहीं है। जब कि मुक्ति पाने के लिए भी ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। जब ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो मुक्ति भी मिल जाएगी। जब इस बात का पता चल जाएगा कि हमें मुक्ति किस तरह से मिलेगी, वही ज्ञान है। और उस ज्ञान के बारे में जब आदमी को पता चल जाए तो वो ज्ञान उस इंसान को मिल जाता है, तभी मुक्ति मिल जाती है। अतः शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। वास्तविक शिक्षा के बिना वेदांत के लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है।
जो वास्तविक शिक्षा है, यानी कि जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार जो पुरुषार्थ हैं उनमें से सबसे मेन मोक्ष है। उस मोक्ष को पाने के लिए ही जो है कि मेन बताया गया है, इम्पोर्टेंस दिया गया है, और उसको ही पाने के लिए शिक्षा दी जाती है। ठीक है। शिक्षा का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा दो प्रकार की होनी चाहिए। पहले क्या है? पराशिक्षा यानी कि आध्यात्मिक शिक्षा। इस शिक्षा का संबंध परमात्मा की विद्या से है। उपनिषदों द्वारा जिस ब्रह्म यानी अक्षर का बोध होता है, उस ब्रह्म का ज्ञान पराशिक्षा है। पराशिक्षा में ब्रह्म और आत्मा की एकता की अनुभूति होती है। अतः शंकराचार्य के दर्शन में पराशिक्षा से प्राप्त ज्ञान को सच्चा ज्ञान माना जाता है। इस प्रकार पराशिक्षा को जीवन का सर्वस्व माना जाता है। ठीक है। मतलब कि जो पराशिक्षा है, वो पराशिक्षा का मतलब होता है आध्यात्मिक शिक्षा। अध्यात्म मतलब के अध्यात्म के बारे में सब कुछ जानना, यानी कि अध्यात्म का मतलब हो गया कि जो हमारे परमात्मा है, जो हमारे जो गॉड है, ईश्वर है, उनके बारे में उनको हम किस तरह से पा सकते हैं। ठीक है। अब पाने का एक मेन का जो बात है वो क्या है कि जब इंसान अपने ईश्वर से सही लगन लगा लेता है, सही मोह कर लेता है, यानी कि उन्हीं के लिए क्या वो मतलब कि भगवान के अकॉर्डिंग जो मतलब कि उनको पाने के लिए क्या चाहिए होता है इंसान को, क्योंकि हर कोई इंसान तो भगवान को मना नहीं पाता, उसको पाता नहीं है। लेकिन जब इंसान अपने आप को पूरी तरह से भगवान के लिए समर्पित कर देता है, वही परा ज्ञान है, वही आध्यात्मिक ज्ञान है। और इसी में जो है कि आत्मा, जो इंसान की आत्मा है, वो जब आकर के परमात्मा से मिल जाती है, तभी इंसान को एक सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान वही है, यानी कि पराशिक्षा। ठीक है। और अपरा शिक्षा क्या है? भौतिक शिक्षा। ठीक है। भौतिक शिक्षा क्या हुआ? इस शिक्षा के अंतर्गत धर्म व अधर्म के साधन एवं उनके फल से संबंधित शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। अपरा शिक्षा भौतिक जीवन से संबंधित है। अपरा शिक्षा का विषय संसार है, जो कर्ता, कारण आदि साधनों से होने वाले कर्म और उसके फलस्वरूप भेद वाला अनादि, अनंत और नदी के प्रवाह के समान अविच्छिन्न संबंध वाला है, तथा दुख रूप होने के कारण प्रत्येक जीव के लिए सर्वथा त्याज्य है। मतलब अपरा शिक्षा जो है कि भौतिक शिक्षा है। भौतिक शिक्षा मतलब कि जो दुनिया में हम लोग जो भी कुछ पाना चाहते हैं, फल पाना चाहते हैं, अपने काम करते हैं, भौतिक चीज़ों से रिलेट होते हैं, जैसे कि अपने संसार से, अपने परिवार से, अपने काम से। और हम लोगों को जो है कि इस लाइफ में जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, लाइफ स्टाइल को सही बेहतर बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वही चीज़ को पाने का जो ज्ञान है वो अपरा शिक्षा से मिलता है। भौतिक शिक्षा है यही। अपरा शिक्षा भौतिक जीवन से संबंधित होती है। अपरा शिक्षा का विषय संसार है। ये संसार में जितना कुछ भी है वो सब कुछ अपरा शिक्षा है, जो कर्ता, कारण आदि साधनों से होने वाले कर्म और उनके फलस्वरूप भेद वाला अनादि, अनंत और नदी के प्रवाह के समान अविच्छिन्न संबंध वाला है। और देखो इसी में जो है कि क्या बोलते हैं, जितना भी सुख मिले, दुख मिले, सब कुछ इसी संसार में मिलता है। इंसान जिस तरह का कर्म करता है उसको उसी तरह का फल मिलता है, और उसी के अकॉर्डिंग इंसान अपने आप के जीवन को भी बदलता है, और अपने जीवन में जो भी कुछ चाहता है पाना, जो भी उसका लक्ष्य होता है, उसको पाने के लिए जो भी मेहनत करता है, उससे जो फल मिलता है वो सब कुछ भौतिक शिक्षा में आता है। और यही सब चीज़ है। तो और तथा दुख
होने के कारण प्रत्येक जीव के लिए सर्वथा त्याज्य है। और जब दुख होता है तो इन सब चीजों को क्या करता है, लोग त्याग देता है। समझ में आ जाता है कि जो पैसा है, धन दौलत, ये कभी भी मेरे साथ नहीं जाने वाला और इसको हम यहीं पर त्याग करके जाएंगे। तो इन सब चीजों से जो है कि मुक्ति पाना फिर शुरू हो जाता है, इंसान को मुक्ति पाना चाहता है। ठीक है, तो यही सब चीज है अपरा शिक्षा, मतलब कि आध्यात्मिकता से जो परमात्मा है उनसे मिलन, उनके बारे में ही जीवन को पूरा उन्हीं में लीन कर देना, परमात्मा के बारे में उनकी उनकी भक्ति के बारे में सब कुछ करना, उन्हीं के लिए करना, मोक्ष तभी मिलेगा, ये इंसान को पता होता है। और पराशिक्षा, अपराशिक्षा मतलब हो गया कि जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक संसार से रिलेटेड है, काम है, धर्म है, परिवार है, और जो भी फिजिकल लाइफ में जो भी चीज चाहिए होता है, उन सब चीजों को पाने के लिए जो इंसान कोशिश करता है वो सब कुछ है। और ये एक बहुत बड़ी नदी के समान है, जितना चाहेगा इंसान उतना पाना चाहेगा, उतना अपने दिल में ख्वाहिशें पैदा करना चाहता है। जब नहीं मिलता है तो दुख का कारण बन जाता है, और यही चीज उसके बाद फिर उसको जो है कि त्यागना भी होता है। ये सब चीज जो भी इंसान इस दुनिया में पाता है, फिर लास्ट में उसको त्यागना भी तो पड़ता है। तो इसीलिए ये दोनों अपरा और परा शिक्षा के बारे में बताया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शिक्षा का उद्देश्य अब क्या है, इसमें बताया गया है। शिक्षा का उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ब्रह्म साक्षात्कार है। शंकराचार्य के शिक्षा दर्शन में ब्रह्म साक्षात्कार को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। ब्रह्म और मोक्ष की एक रूपता स्वीकार करने के कारण ब्रह्म की धारणा मानवीय जीवन के सर्वोत्तम चिंतन का फल है। ब्रह्म को जानना शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। मतलब शिक्षा का उद्देश्य मेन इसमें बताया है कि जो वेदांत दर्शन में जो शिक्षा का उद्देश्य है वो ब्रह्म साक्षात्कार है। यानी कि ब्रह्म मतलब कि ब्रह्म का मतलब इस दुनिया में, इस जगत में, ब्रह्मांड में जो परमात्मा है उसके बारे में जानना, उसको समझना, उसी के बारे में नॉलेज लेना, ठीक है, उसी की भक्ति करना, यही ब्रह्म शिक्षा का मेन उद्देश्य माना गया है। ठीक है, ठीक। और आगे क्या है कि मनुष्य के ब्रह्मनिष्ठा से आत्मविश्वास का उदय होता है। ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति आत्मदृष्टा बन जाता है और वह आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं करता। वेदांत में आत्मा की सर्वाधिक महत्ता होने से उसी की प्राप्ति के लिए समस्त प्रयासों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो जो बालक को आत्मनिष्ठा बना सके। मतलब यह है कि इसमें जो है कि वेदांत दर्शन में जो क्या बोलते हैं शंकराचार्य हैं, वो उनका मानना यह है कि जो मनुष्य है वो ब्रह्मनिष्ठा में आत्मविश्वास, मतलब कि ब्रह्मनिष्ठा मतलब कि ब्रह्म से रिलेटेड जो सही निष्ठा प्राप्त कर लेता है। मतलब इसके कहने का ये मतलब है कि जो क्या बोलते हैं शंकराचार्य हैं, उनके कहने का मतलब ये है कि जो ब्रह्म निष्ठा कर लेता है, मतलब ब्रह्म से मतलब परमात्मा के लिए निष्ठावान हो जाता है कि मेरी पूरी सारी जिंदगी मैं जो है कि अपने परमात्मा की जो है कि पूजा अर्चना में, उनकी सेवा में, उनके लिए जीवन समर्पित कर दूंगा। यही मेरा सच है, यही है, सब कुछ है। और जब यही सब चीज जान लेता है इंसान, तो उसकी आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है, उसमें फिर कोई अंतर नहीं रहता है। ठीक है, वेदांत में आत्मा की सर्वाधिक महत्ता होने से उसी की प्राप्ति के लिए समस्त प्रयासों का उल्लेख किया गया। वेदांत दर्शन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज का माना गया है, जो है कि आत्मा का। और जब वही आत्मा परमात्मा से जाकर के मिल जाती है, परमात्मा आत्मा एक हो जाता है, और तभी होता है जब इंसान के अंदर छल कपट मोह माया कुछ भी नहीं रहता।
बस एक चीज रहता है कि वो अपने परमात्मा के लिए ही अपने आप को समर्पित कर दे, उन्हीं के लिए सब कुछ हो, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने आप को पूरे के पूरे परमात्मा के साथ अपने आत्मा को मिला देता है, लीन कर देता है, वही चीज हो गया उसकी मोक्ष प्राप्ति का साधन। और यही सबसे ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट चीज वेदांत दर्शन में कहा गया है। इस प्रकार शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो जो बालक को आत्मनिष्ठा बना सके। मतलब इस प्रकार जो शंकराचार्य है उनका मतलब यही है कि जो शिक्षा होने चाहिए उसके जो उद्देश्य होना चाहिए, जो एम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो आदमी को, जो इंसान को आत्मनिष्ठ बना सके। मतलब उसकी आत्मा अपने परमात्मा में ही जाकर के उसको मिलना है और इसी के लिए तैयारी करे वो, ठीक। अब शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म और आत्मा का एक ही लक्ष्य है या एक ही शिक्षा है, यही शिक्षा का परम उद्देश्य है। अतः विश्व मानव समाज में प्रेम, सहानुभूति, एक सामंजस्य एवं समन्वय की स्थापना की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने अद्वैत भाव को शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्न प्रकार से प्रतिपादित किया है। जिस प्रकार रोगी पुरुष को रोग की निवृत्ति होने का स्वास्थ्य लाभ होता है, इसी प्रकार दुखाभिमानी आत्मा को द्वैत प्रपंच की निवृत्ति होने पर स्वस्थता प्राप्त होती है। अतः अद्वैतवाद ही इसका प्रयोजन है। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य मानव समाज में ऐक्य की भावना का विकास करना है। ऐक्य की भावना का मतलब यही हुआ कि जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिले और उसके ही लिए प्रेम, सहानुभूति, ऐक्य, सामंजस्य और समन्वय, ये सब चीज अपने इच्छा के अंदर हमें प्रतिपादित करना है, ठीक है। और उन्होंने अद्वैत भाव को शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्न प्रकार से प्रतिपादित किया। उनका कहना है कि जिस प्रकार रोगी, ये मेन लाइन है जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि जिस प्रकार रोगी पुरुष को रोगी की निवृत्ति होती है, मतलब एक रोगी पुरुष जो है उसको अपने रोग के बारे में जानना कि मेरा रोग क्या है, इसके बारे में जानना, और जब उसको उसके रोग के बारे में पता चल जाता है तो फिर उसके रोग से निवारण जब उसको मिल जाता है तो वो सुख की प्राप्ति कर लेता है। उसी प्रकार दुखाभिमानी आत्मा को द्वैत प्रपंच की निवृत्ति होने पर स्वस्थता प्राप्त होती है। उसी प्रकार जो दुखी इंसान है, जिसके लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी दुख है वो, मतलब होता है ना कि कोई इंसान को लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता रहता है, उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूमता रहता है कि मेरे पास ये सारी चीजें लाइफ में होनी चाहिए, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा लाइफ स्टाइल, फैशनेबल कपड़े, ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज जब उसको नहीं मिलता है तो वो क्या होता है, दुखी होता है। उसी तरफ दूसरी तरफ ये है कि अमीर लोग जो होते हैं उनके पास ये सारी चीजें होती हैं, है ना। जो अमीर आदमी है उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उसके लाइफ में बहुत सारी ऐसी खुशियां हैं जो उसको नहीं मिलती है, ठीक है। और कोई गरीब आदमी छोटी छोटी सी चीजों में खुश होता है। तो ये सारी चीजें इंसान को जो है कि दुखी बनाती है। तो इसका जो है कि त्याग करना, यही चीज जो है कि इंसान को खुशी दे देता है। जो चीज इंसान के पास बहुत सारी चीजें हैं और किसी के पास कुछ भी नहीं है, जो ये इच्छा है ना इंसान की, जो मतलब कि जो कुछ भी इंसान को पाने का चाहत होता है, हाँ, और वो नहीं मिलता है तो इंसान को दुख मिलता है। और ये चीज इंसान को, यही चीज का मोह माया छोड़ देना चाहिए, तभी इंसान को खुशी मिल जाएगा, ठीक है।
तो यही इसके कहने का मतलब है। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य मानव समाज में एक की भावना का विकास करना। एक का मतलब वही हुआ मोक्ष की प्राप्ति करना है उसको, ठीक है। तो कुछ मत सोचो, सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के बारे में सोचो। शंकराचार्य श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण करना ही शिक्षा का प्रधान उद्देश्य मानते हैं। उनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा व्यक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार, आत्मविश्वास, यथार्थ ज्ञान, एक की भावना, धार्मिक विकास तथा वैराग्य आदि का विकास हो सके। इस प्रकार उनके द्वारा मुख्यतः शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण मनुष्य की मुक्ति की क्षमता और एक की भावना के विकास को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में निरूपित करते हैं, जो उनके अनुसार सामाजिक उद्देश्यों को उद्भावना भी स्पष्ट हो जाती है। मतलब वही बोला ना कि मतलब जो शंकराचार्य का मतलब इसमें शिक्षा का उद्देश्य मेन वही हो गया, जो इंसान को वैराग्य, धार्मिक विकास, मतलब धर्म के बारे में सबको बताओ, धार्मिक शिक्षा दो सबको, वैराग्य होना चाहिए, उसके लाइफ में वैराग्य की भावना होना चाहिए, मोह माया से दूर, सिर्फ जो उसका जो आत्मा है वो सिर्फ एक ही उसका लक्ष्य होना चाहिए, और वो है मोक्ष की प्राप्ति। भगवान से रिलेटेड बातें करना, सब कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग करते रहना, बस संसार से रिलेटेड जो भी मोह माया की चीजें हैं, ठीक है, उसको त्यागना, यही मेन उद्देश्य है। और समाज में ही इसी तरह का जो है कि विकास, धार्मिक विकास करने के लिए भी कहा गया। एक की भावना मतलब सब लोग इसी तरह से सिर्फ एक चीज सोचे, और वो है परमात्मा से आत्मा का मिलन, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। इसी से सामाजिक उद्देश्यों की उद्भावना भी स्पष्ट हो जाती है। यही उद्देश्य है, यही उसकी उद्भावना का मेन लक्ष्य है। शिक्षा विधियां क्या है? शिक्षण विधियां क्या है? जो टेक्निक है शिक्षण विधियों की वो क्या है? तो ये है कि श्रवण मनन निधि ध्यासन विधि, छात्र की दृष्टि से विद्या, जो शिक्षण विधियां हैं, टेक्निक, मेथड्स, शिक्षण पद्धतियों का निर्धारण शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। जो शिक्षण पद्धति है, जो टेक्निक अपनाई जा रही है, उसमें शिक्षा का क्या उद्देश्य है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य जितने श्रेष्ठ और उच्च होते हैं, उनकी प्राप्ति हेतु उनकी उतनी ही श्रेष्ठ तथा उच्च शिक्षा विधियों की आवश्यकता होती है। जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उतना ही अच्छा टेक्निक अपनाया जाएगा, ठीक है, उतनी ही अच्छी उच्च शिक्षा विधियों को अपनाया जाएगा उन लक्ष्य को पाने के लिए, है ना। मतलब जो हम लोग लक्ष्य बनाते हैं अपने लाइफ में, तो उसको पाने के लिए क्या है, हम लोग टेक्निक अपनाते हैं कि इस तरह से हम लोग ये करेंगे। मतलब अभी एग्जाम चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या एक रूटीन सेट कर लेते हैं कि आज ये पढ़ेंगे, कल ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, इतने टाइम में ये पढ़ेंगे, इतने टाइम में ये पढ़ेंगे। तो ये एक छोटा छोटा लक्ष्य है, एक टेक्निक अपनाया है जिससे मेरे लक्ष्य को हम पा सकते हैं, ठीक। अब क्या है कि शंकराचार्य ने जिन लक्षण विधियों का प्रतिपादन किया है, उनको दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है छात्र की दृष्टि से विधियां, यानी कि श्रवण मनन निधि ध्यासन विधि, और दूसरा है शिक्षण की दृष्टि से विधियां, और दूसरा शिक्षण की दृष्टि से विधियां। पहले तो छात्र की दृष्टि से देखेगा कि किस तरह का उसका चाहत है, क्या हम उसको पहले सुने, मनन करें, फिर ध्यान दें, क्या है नहीं है। फिर शिक्षक की दृष्टि से विधियां, कि शिक्षक के अकॉर्डिंग किस तरह से होना चाहिए। शिक्षक के अकॉर्डिंग व्याख्या विधि, अध्यारोप, अपवाद विधि, दृष्टांत विधि, कथोपकथन, तर्क विधि, प्रश्नोत्तर विधि तथा उपदेश विधि। अब शिक्षक की दृष्टि से क्या होगा कि छात्र तो जब पढ़ने के लिए आता है तो श्रवण करता है, मनन करता है और ध्यान देता है, ठीक है। श्रवण मनन और ध्यान वाला विधि हम लोग पढ़े हैं। और शिक्षक की दृष्टि से जब शिक्षक पढ़ाने के लिए आता है तो
अपने थ्योरी का क्या करता है, व्याख्या करता है। तो व्याख्या विधि अपनाता है, अध्यारोपण अपवाद विधि अपनाता है, अध्याय को अपने सही से पढ़ कर करके उसका उस लेसन को पढ़ाता है, व्याख्या करता है। दृष्टांत विधि अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान रखता है, दृष्टि रखता है। कथोपकथन विधि जो भी बात शिक्षक के द्वारा कही जाती है उसको भी शिक्षक अपने बात को नाप तौल कर करके करता है, ऐਵੇਂ ही कुछ नहीं बोल देता। ठीक। तर्क विधि अब जो है कि बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछता है और तर्क वितर्क होता है। ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि भी होता है। बच्चों के तर्क विधि में बच्चों से एक ही टॉपिक पे सारे बच्चों से हर चीज की उसी टॉपिक की अलग अलग बातें देखने और समझने के लिए मिलती है, तो तर्क विधि हो गया। प्रश्नोत्तर विधि की जो पढ़ाया टीचर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया, ये सब चीज है। तो इसी में शिक्षण विधि को दो भाग में बांटा, एक है छात्र की दृष्टि से और दूसरा है शिक्षक की दृष्टि से। ठीक है। श्रवण विधि क्या हो गया, तो श्रवण विधि है शिक्षा को ऐसे वातावरण में रखना जिसमें वह गुरु की बातों को ध्यान पूर्वक सुन सके। बोला ना कि जो बच्चा ध्यान से टीचर की बातें को सुनेगा, श्रवण विधि हो गया। मनन मतलब अपने उस बात को कहा गया मनन कि अपने मन में सही तरीके से उसको उतारेगा। गुरु द्वारा प्रदान मनन विधि में क्या होगा कि गुरु द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को मन ही मन दोहराना, चिंतन करना तथा मूल तत्वों की स्मृति में लाना, है ना। उस बात को अच्छे से ध्यान से सुनेगा, फिर उसको मन में दोहराते हैं हम लोग। जब हम लोग किसी भी क्वेश्चन को याद करते हैं तो फिर उसको मन में दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, फिर उसके बारे में सोचते भी हैं कि इस तरह से ऐसा कुछ हुआ होगा। फिर उसके मूल तत्वों की स्मृति करते हैं, जो फिर उसको याद करते हैं, उसमें उसको अपनी स्मृति में लाते हैं। ठीक है। निध्यासन विधि में क्या हो जाएगा कि मनन की गई विषय वस्तु द्वारा किसी उपयुक्त निष्कर्ष पर पहुंचना। ध्यान विधि हो गया ये कि जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम सही तरीके से उसका निष्कर्ष निकालेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर उसका जो है कि निष्कर्ष तक हम पहुंचेंगे। ठीक है। उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि जो टीचर द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्नोत्तर विधि होता है। इस विधि में शिष्य और गुरु के मध्य प्रश्नोत्तर द्वारा शिष्य की समस्याओं का निवारण किया जाता है। जब बच्चे से टीचर कुछ पूछता है, पढ़ाया जाने के बाद जब टीचर ये देखना चाहता है कि बच्चे को कितना मेरा बात जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया, तो क्वेश्चन करता है। तो उसके द्वारा जब टीचर को ऐसा लगता है कि नहीं, किसी बच्चे को समझ में आया और किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, तो जिस बच्चे को समझ में नहीं आया उसके पीछे क्या रीजन है तो उससे पूछा जाएगा, उसको उसके बारे में समझा जाएगा। तो ये हो गया प्रश्नोत्तर विधि। तर्क विधि में क्या होगा, इस विधि में गुरु तर्क के माध्यम से छात्रों के संशय एवं उत्सुकता को दूर करता है। मतलब कि जो टीचर के द्वारा किसी टॉपिक पर पढ़ाया गया, अब कभी कभी क्लासरूम में क्या होता है कि बच्चे उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न यानी कि तर्क करने लगते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो वो सब चीज तर्क विधि हो गया। व्याख्या विधि, इस शिक्षण विधि में गुरु अपने ज्ञान के आधार पर पाठ की व्याख्या कर प्रकार करता है कि शिष्यों की जिज्ञासा शांत हो जाए। फिर व्याख्या, जो तर्क किया गया, जिस टॉपिक पे पूछा गया है प्रश्न, उस चीज के बारे में सही तरीके से टीचर व्याख्या कर करके समझा दे, तभी उसकी जिज्ञासा, जो छात्र की जो जिज्ञासा है, जो उस क्वेश्चन को के आंसर को पाने की का जो मेन मकसद है, जिज्ञासा है, वो शांत हो जाती है। ठीक है। अध्यारोपण अपवाद विधि, इस विधि में शिष्य को जगत में ब्रह्म के स्वरूप को समझाने का प्रयास किया जाता है। अध्यारोपण अपवाद विधि में हो जाएगा कि अध्यारोपण मतलब अध्याय के
बारे में जो मतलब मेन अध्याय यही था कि जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, उसका क्या स्वरूप है, क्या उनकी रचना है, किस तरह से उनकी रचना की गई है, किस तरह से ब्रह्मांड और ब्रह्म का निर्माण हुआ। ठीक है, ईश्वर क्या है, कैसे है, और आत्मा और परमात्मा, ये सब चीज के बारे में बताना, समझाना अध्यारोपण है। ठीक है, उदाहरण, एक रस्सी को सांप समझने का अपवाद हो जाता है, अर्थात अवास्तविक से वास्तविक का बोध होने लगता है। अध्यारोप के पश्चात अपवाद की विधि आती है, जिसमें तर्क विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में यह समझाया गया कि जैसे एक सांप है, सांप को रस्सी समझ लेना क्या है, अपवाद है। ठीक है, और जब वास्तविकता समझ में आता है कि एक रस्सी को सांप समझ लेना ये अपवाद कहा गया है, और जब वास्तविकता पता चलती है कि नहीं, ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, तो क्या होता है कि इससे उसको सही माने में ये पता चल जाना कि रस्सी ना होकर के ये सांप है, तो ये चीज उसको मेन शिक्षा प्राप्त करने का तरीका पता कर लेना, तर्क विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, अध्यारोपण के पश्चात अपवाद विधि आती है, जिसमें तर्क विधि का प्रयोग किया जाता है। यही बात है, मतलब एक रस्सी को अगर कोई सांप समझ ले तो उसके बारे में समझाना कि नहीं, ये रस्सी नहीं, मतलब ये सांप नहीं, सच में क्या है, रस्सी है। ठीक है, दृष्टा विधि क्या है, दृष्टांत विधि क्या है? तो दृष्टांत विधि, इस विधि में गुरु शिष्यों को कठिन विषयों का ज्ञान सरल दृष्टांतों के द्वारा दिया जाता है। मतलब कि अगर किसी, जैसे कि क्लासरूम में क्या होता है कि अगर थियोरिटिकल रूप में किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसी चीज को एक चित्र के द्वारा समझा दिया जाता है, सरल रूप में चित्र दिखा कर करके, तो बच्चे को आसानी से समझ में आ जाता है और वो हमेशा याद रहता है। तो यही है दृष्टांत विधि, मतलब देखा हुआ जल्दी याद हो जाता है बजाय कि थ्योरी के। हाँ, क्योंकि थ्योरी में रटना पड़ता है, और जो चित्र और या वीडियो के द्वारा कुछ भी बातें समझाई जाती हैं वो जल्दी समझ में आ जाता है और वो हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो ये दृष्टांत विधि हो गया। कथोपकथन विधि, इस विधि में गुण तत्व का ज्ञान कहानी द्वारा शिष्यों को दिया गया है। कथोपकथन मतलब कि एक कथा के द्वारा जो की शिक्षा दी जाती है, कथा सुनाकर, कहानी सुना करके, और कहानी भी जो सुनाया जाता है तो वो कहानी भी याद रह जाती है। जैसे कि हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म का सारा स्टोरी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप माइंड में एक पर एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सब कुछ आपको पता होगा। आप मुँह जुबानी बता देंगे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। या फिर अगर आप कोई कहानी पढ़ते हो बुक में, तो आपको अगर कोई पढ़ा रहे हैं टीचर, तो आप अगर उसको ध्यान से सुनोगे तो आपको पूरी कहानी आराम से समझ में आ जाएगी, फिर उसको आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हो। तो यही है कथोपकथन विधि। इसमें जो है कि कहानी के द्वारा शिष्यों को बताया जाता है कि किस तरह से क्या क्या हुआ। ठीक है, उपदेश विधि में क्या हो जाता है कि उपदेश विधि, इस शिक्षण विधि में गुरु शिष्य को उपदेश देता था, जिसमें शिष्य ध्यान पूर्वक सुनकर विषय की वास्तविकता तक पहुंचते थे। उपदेश विधि में गुरु जो है शिष्य को उपदेश दिया करते थे, जीवन से रिलेटेड, जीवन की अच्छी अच्छी बातें बताते थे, उन्हीं से रिलेटेड अच्छी उपदेश देते थे, जिससे कि जो शिष्य है उसको ध्यान पूर्वक सुन करके अपने जीवन में वास्तविकता में उसको यूज करता था और उससे उसको ज्ञान प्राप्त होता था। ठीक है, तो ये उपदेश विधि हो गया। पाठ्यक्रम में क्या हुआ, कैरिकुलम में क्या है कि शंकराचार्य ने गुरु और शिष्य के अतिरिक्त पाठ्यक्रम को शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग बताया है। उनके अनुसार पाठ्यक्रम शाश्वत सत्य का उद्घाटन होने से स्थिर एवं अपरिवर्तनीय है। वेद शास्त्र के अत्यंत पवित्र एवं धार्मिक वस्तु होने से उनके अनुसार पाठ्यक्रम में किसी प्रकार संशोधन एवं परिवर्धन
परिवर्धन नहीं हो सकता है। शंकराचार्य का मत है कि पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का लचीलापन, अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए। देखो, उनके अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार जो है कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो गुरु और शिष्य के अतिरिक्त जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षा का मेन मुख्य भाग माना गया है। और इसमें जो है कि पाठ्यक्रम के अनुसार जो है कि शाश्वत सत्य का उद्घाटन होने से स्थिर एवं परिवर्तनीय, मतलब जो पाठ्यक्रम है वो स्थिर है, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं हो सकता है। एक बार जब कोई पाठ्यक्रम बन गया, ठीक है, कैरिकुलम तैयार हो गया है कि ये चीज़ है सिलेबस के अंदर, तो वही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं लाया जाता है, लचीलापन नहीं होता है, परिवर्तनशील नहीं होता है। ठीक है, ये शंकराचार्य का कहना था। लेकिन अब जो है कि जब बच्चे को क्या होता है कि भले ही तुरंत पाठ्यक्रम में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन जब हमारे देखो उस टाइम में जो पाठ्यक्रम होता था, अब क्या होता है, अब कितना चेंज आ गया। तो ऐसा नहीं है, परिवर्तन, जब संसार में परिवर्तन आता है, लाइफ में परिवर्तन आता है, चेंज होता है सब कुछ, तो पाठ्यक्रम में भी चेंजिंग आता है। ठीक है, तभी तो हम हमेशा नए नए चीज़ों को जान सकेंगे, पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो इनके अनुसार पाठ्यक्रम में किसी भी तरह का कोई लचीलापन या परिवर्तनशील नहीं है। कैरिकुलम हमेशा स्थिर होता है। ठीक है, और उसमें धार्मिक चीज़ों के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है। ठीक, अब क्या है कि शंकराचार्य के पाठ्यक्रम में एक तार्किक व्यवस्था दिखाई देती है। उन्होंने व्यवहारिक जीवन के लिए पाठ्यक्रम में व्यवहारिक तथा व्यवहारिक क्रियाओं यानी कि आसन, व्यायाम, भोजन तथा ब्रह्मचर्य आदि को स्थान दिया है। इसके अलावा आध्यात्मिक जीवन हेतु परमार्थिक विषयों यानी कि साहित्य, धर्म तथा दर्शन आदि एवं परमार्थिक क्रियाओं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि को सम्मिलित किया है। देखो, शंकराचार्य के अकॉर्डिंग जो पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, उनके अनुसार जो है कि उन्होंने व्यवहारिक और व्यवहारिक तथा व्यवहारिक क्रियाओं, ठीक है, जिसमें कि आसन, व्यायाम, भोजन तथा ब्रह्मचर्य आदि है। मतलब कि जब बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में आता है, ठीक है, तो उसको आसन भी कराया जाता है, व्यायाम भी कराया जाता है, उसके भोजन का सही तरीके से ध्यान भी रखा जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ हो, और ब्रह्मचर्य भी बताया जाता है। ठीक है, अपने ब्रह्मचर्य का पालन भी करना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद यह सब स्थान व्यवहारिक तथा व्यवहारिक पाठ्यक्रम में दिया गया। इसके अलावा आध्यात्मिक जीवन हेतु परमार्थिक विषय क्या क्या थे, आध्यात्मिक शिक्षा क्या दी गई थी, साहित्य के बारे में, धर्म के बारे में, दर्शन, ये इन सब चीज़ों के बारे में भी जानना इस मतलब कि पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, इन सब चीज़ों को भी। ठीक है, ताकि बच्चे साहित्य क्या है, धर्म क्या है, दर्शन क्या है, इसके बारे में जान सके। उसके बाद परमार्थिक क्रियाओं में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आ जाता है, जो कि लास्ट है। जब इंसान परमार्थिक टाइम में आ जाता है तो उस टाइम में कि क्या क्या क्रियाएं होती हैं, तो यम, नियम, आसन और प्राणायाम करना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि भी ले लेता है इंसान, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सब चीज़ जो है कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर है कि शंकराचार्य ने जिस पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है उसका उद्देश्य छात्रों का आध्यात्मिक एवं धार्मिक विकास करना है। उनका पाठ्यक्रम के माध्यम से समस्त प्रयास इसी और दिखाई देता है कि छात्र अपना भौतिक विकास ही ना करे बल्कि आध्यात्मिक विकास भी करे। इस प्रकार शंकराचार्य ने पाठ्यक्रम में वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत को स्थान दिया है। शंकराचार्य के अनुसार जो बच्चों को जो है कि भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी होना जो बहुत ज़रूरी है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी भी उनके पाठ्यक्रम में था, और जो
सिलेबस से रिलेटेड जो पाठ्यक्रम था वो भी जरूरी था। तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर जो है कि उसके स्वास्थ्य से भी रिलेटेड ज्ञान उसको मिले, और आध्यात्मिक ज्ञान जो कि जो है कि धर्म से रिलेटेड और परमात्मा आत्मा से रिलेटेड, मोक्ष की प्राप्ति, ध्यान समाधि, इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी बातें जो है कि बच्चों को बताई जाए, समझाई जाए, इनकी भी शिक्षा बच्चों को दी जाए, ताकि उनको भी उनका ज्ञान प्राप्त हो सके। तो इस तरह से जो है कि शंकराचार्य ने पाठ्यक्रम में वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत को स्थान दिया। ठीक है, इस तरह से शंकराचार्य के अनुसार ये पाठ्यक्रम में जो है कि लागू किया गया ये सब चीज़। अभी भी पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें ऐड हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें भी होती हैं। तो और हमारे समाज से रिलेटेड जो हमारी जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको भी हमें बताया जाता है, समझाया जाता है। समाज के साथ किस तरह से हमको मिलना है, हम हमारे देश में किस तरह से नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और उस सब चीज़ों को अपने लिए किस तरह से उस सब चीज़ को अचीव करना है, ये सब चीज़ें भी बताई जाती है। तो मतलब कि और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, खेल कूद, व्यायाम, सब कुछ होता है। तो ये सब चीज़ें जो है कि इंसान को एक बेहतर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। पाठ्यक्रम में इन सब चीज़ों को इसीलिए शामिल किया गया है। तो चलो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो टेक केयर, बाय बाय। कल फिर एक तीसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज की ये बात है कि हमें पढ़ना चाहिए, और जो भी हम कुछ पढ़ रहे हैं उसमें हमारा एक मेन मोटो, एक लक्ष्य हम ज़रूर निर्धारित कर करके चलें, और अपने लक्ष्य को सही टाइम पर प्राप्त कर लें। ये सबसे बड़ा चीज़ होना चाहिए, अचीवमेंट इसी में है। ठीक है, तो चलो अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, जो भी तुम्हारा मन करे, अच्छा पढ़ो, अच्छे लिखो और अच्छा इंसान बनो। एक अच्छा इंसान बनना भी एक इंसान के अच्छे गुण में शामिल होता है। तो चलो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती होंगी, और अच्छे से आप मेरे बातों को मतलब अपने लाइफ में हो सकता है अगर चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। टेक केयर, बाय बाय।